मैं हूँ रुखसाना अपने चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी, सर्दियों की एक ख़ास सब्ज़ी जो हर घर में बनाई और शौक़ से खाई जाती है। और आज मैं वही सब्ज़ी बनाऊँगी एक डिफरेंट तरीके के साथ। तो आप भी जब बनाएंगे और उसको खाएंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी डेफिनेट इसको एंजॉय करेंगे। तो चले मेरे साथ बढ़े आज की रेसिपी की तरफ। मसालादार आलू मटर। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला है और इसमें मेरे पास हाफ़ केजी के करीब आलू है। तो इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने आलू को जो है वो फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक एक अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो ना आ जाए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि आलू के अंदर जो है वो नमक का टेस्ट जो है वो चला जाए। जब तक आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपने मसाले का कुछ जो है वो चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और मेरे पास यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और इसको हम हल्का सा जो है वो फ्राई करेंगे, थोड़े से प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। इसके अलावा ये मेरे पास अदरक है, लहसुन है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन जो है वो हल्के से जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको ऐसे ही मैंने बड़ा बड़ा रफली काट लिया है। और इसमें मैं आधा चम्मच नमक इसमें भी मैं ऐड करूँगी। और इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये टमाटर प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे आलू जो है वो अच्छे गोल्डन हो गए हैं, एक अच्छी कोटिंग जो है वो आलू के ऊपर आ गई है। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे जो मसाले हैं वो देखो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम चूल्हा बंद कर देंगे और इस मसाले को हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मसाला आलू मटर बनाने के लिए उसकी ग्रेवी को अच्छा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 प्याली दही लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और मैं नमक थोड़ा इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी आलू में और मसाले में मैंने नमक ऐड कर लिया है। तो बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मसाले का ये सारा सामान जो है वो ठंडा हो गया है। अभी इसको मैं एक ब्लेंडर में डालूँगी और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसालेदार आलू मटर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब रेडी हैं।
तो अभी हम इसका एक अच्छा सा मसाला जो है ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कड़ी पत्ता, 1-2 पीस मेरे पास दालचीनी के हैं और इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गरम है, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो गया है। और यहाँ पे ये जो मसाले का हमने पेस्ट बनाया था अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और मसालों के साथ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ऐसे ही मज़ेदार जो है वो हमारी सब्ज़ी भी जो है वो तैयार होगी। इन मसालों के साथ ज़ीरे की और कड़ी पत्ता की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और इसी तरह ही जो है एक मज़ेदार जो है वो सब्ज़ी तैयार होगी और आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इट्स मीन के मसाला जो है वो अच्छे से जो है वो भुन गया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही, जिसमें हम अपने मसाले जो है वो ऐड किए थे। और अभी 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और उसके बाद जब दोबारा से जो है वो मसाले यकजान हो जाएंगे, ऑयल जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अपने मटर ऐड कर देंगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया है और इस स्टेज पे हम अभी मटर जो है वो ऐड कर देंगे। हाफ केजी के करीब मेरे पास मटर है। मटर इसलिए मैंने पहले डाल दी क्योंकि आलू आपको पता है ऑलरेडी हमारे 80-90% जो है वो कुक है। तो मटर इसमें डाले हैं। जब तक मसाले जो है वो अच्छे से भूनते हैं या मसाले की हम भुनाई करते हैं, तब तक हमारे मटर भी जो है वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको कवर किए हुए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है और इसकी अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और यहाँ पे देखें कैसे खूबसूरत जो है वो मटर मसाले में लग रहे हैं। वैसे तो मटर हर एक को पसंद होते हैं, लेकिन ऐसे अगर बनाएंगे तो जो कहता है कि मुझे मटर पसंद नहीं, वो आपसे बार बार लेके तो खाने की जो है वो ख्वाहिश करेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा साबुत धनिया भी इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारे मटरों में जो है वो और मसाले में चली जाएगी। तो ये देखिए मसाले के ऊपर जो है वो ऑयल आना शुरू हो गया है और कैंडे ने भी जो है वो मसाला छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इट्स मीन के यहाँ पे मसाले की भुनाई जो है वो अच्छे से हो गई है। और अब ये स्टेज है, यहाँ पे आप नमक चेक करके तो दोबारा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक जो है वो दोबारा ऐड कर रही हूँ। और अभी हम इसमें आलू, ये जो हमने फ्राई करके रखे थे, आलू ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्च हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मेरे पास पानी है जो हमने मसाला बनाया था, उसको हमने वेस्ट नहीं किया। उसी में पानी मिक्स करके हमने अपनी सब्ज़ी में जो है वो ऐड कर लिया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर मैं उसके बाद इसको डिश आउट करती हूँ।
तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। और अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ये जी हमारे मसालेदार आलू और मटर जो है वो रेडी है। तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ के उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी मसालेदार आलू मटर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी, क्योंकि एक डिफरेंट तरीके से मैंने ये बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और आसान रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।